हेलो बच्चों, कृष्णा क्लासेस में आपका सबका स्वागत है। मैं उषा। बच्चों, आज हम 12th क्लास की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 की चर्चा करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। माई मदर एट 66 किसकी पोएम है? कमला दास। जो कौन है कमला दास? एक पोइटेस हैं, कवित्री हैं। ठीक है। अब जैसा कि हमारा टाइटल कह रहा है, क्या कह रहा है? माई मदर एट 66। तो कमला दास की जो मदर हैं वो कितने की हो गई है? 66 की हो गई हैं। कितने की? 66 ईयर्स की हो गई हैं। तो अपनी मदर के 66 होने पर वो बहुत दुखी हैं कि वो बूढ़ी हो गई हैं। तो ये जो पोएम है वो कैसी है? इमोशनल पोएम है, भावात्मक पोएम है। और ये किस पर बेस्ड है? जो ह्यूमन रिलेशनशिप की जो उलझनें होती हैं, रिलेशनशिप का जो अट्रैक्शन होता है जैसे, तो उस पर बेस्ड है ये। तो कमला दास की माता जो हैं वो क्या हैं? बूढ़ी हो गई हैं। इस चीज़ को लेकर के कमला दास बहुत इमोशनल हो जाती हैं और उनके बारे में उन्होंने ये चर्चा, वो पोएम लिखी है। ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई शॉ माई मदर बिसाइड मी। ठीक है। तो ड्राइविंग मीन्स चलाकर। ठीक है। तो कमला दास क्या है? अपने पेरेंट्स के घर आई हुई हैं और पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही हैं? कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही हैं। कहाँ? कोचीन एयरपोर्ट है। ठीक है। जा रही हैं कहाँ से? पेरेंट्स होम, पेरेंट्स के घर से। ठीक है। ड्राइविंग मीन्स चलाकर। अब यहाँ पर ड्राइविंग शब्द तो यूज किया है कमला दास ने, बट ये नहीं बताया है कि ड्राइव कर रही है तो कार को ड्राइव कर रही है, कौन से व्हीकल को ड्राइव कर रही है। ठीक है। तो कब गई थी? लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को मॉर्निंग को जा रही थी। तो आई शॉ माई मदर, शॉ मीन्स देखा, माई मदर अपनी माता को, बिसाइड मीन्स अपने पास। जब समझेंगे थोड़ा सा, तो क्या समझेंगे? जब कमला दास कार को चला करके अपने पेरेंट्स के घर से पिछले फ्राइडे को उनके घर से कहाँ जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। ठीक है। तो आई शॉ माई मदर बिसाइड मी, तो मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे बिसाइड थी। बिसाइड मीन्स मतलब पास। जैसे कमला दास कार चला रही थी। ठीक है। तो कहाँ बैठी हुई थी मदर? पास में बैठी हुई थी। बिसाइड मी ये शब्द यूज किया है ना, बिसाइड मीन्स होता है पास। ठीक है। तो कमला दास के पास उसकी मदर थी। तो वो कह रही हैं कि पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग को मैं मम्मी पापा के घर से कोचीन जा रही थी, तो मेरी माँ को मैंने अपने पास में बैठा देखा। तो क्या देखा? अब वो क्या देखा है उन्होंने, वो बता रही है। क्या देखा है बच्चों? देखेंगे। डॉज ओपन माउथ्ड हर फेस लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। डॉज मीन्स होता है बच्चों जमा ही लेना, ऊँघना। और ओपन मीन्स खुला हुआ, माउथ मीन्स मुंह, और लाइक मीन्स तरह, और कॉर्प्स मीन्स होता है शव कह लो, डेड बॉडी कह लो, या लाश कह लो। क्या होता है? लाश, डेड बॉडी या कॉर्प्स। ठीक है। तो आपने देखा होगा जब हम किसी कार में चल रहे होते हैं, किसी व्हीकल में जा रहे होते हैं, तो क्या हो जाती है? हमें हल्की सी नींद आने लगती है, चलता है तो ट्रैफिक में। ठीक है। तो वही है, मदर क्या कर रही है? डॉजिंग कर रही हैं। डॉज, उन्हें नींद आ जाती है, ऊँघ रही होती हैं। ठीक है। और ओपन माउथ, उनका क्या हल्का सा मुंह खुल जाता है, देखा होगा। और मोस्टली आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग जब सोते हैं तो उनका अक्सर मुंह खुल ही जाता है सोते समय। ठीक है। तो ओपन माउथड है उनका हर फेस, उनका चेहरा लाइक मीन्स तरह है, दैट ऑफ द कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, शव कहेंगे। ठीक है। मृत शरीर का, और कॉर्प्स मीन्स क्या होता है? मृत शरीर। तो उनका फेस कैसा लग रहा है? एक मृत शरीर की तरह, लाइक मीन्स तरह लग रहा है हर फेस, उनका चेहरा। समझ में आ गया होगा इस स्टेंजा यहाँ से यहाँ तक। तो एक बार समझ लेंगे कि कमला दास अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही होती हैं? कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है। कब जा रही होती है? लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को जाती हैं। तो अपनी माँ को अपने पास में बैठी होती हैं गाड़ी में ही, तो उनको देखती हैं। तो जब उनको देखती हैं तो उनकी मम्मी क्या कर रही होती है? मम्मा कि ऊँघ रही होती हैं, हल्की सी ऊँघ, और हल्का सा मुंह खुला होता है, और उनका चेहरा थोड़ा कैसा हो जाता है? जैसे पेल, मरा हुआ डेड बॉडी होती है, मरे हुए लोग होते हैं, उनकी तरह उनका चेहरा दिखाई देता है। तो आगे समझेंगे थोड़ा सा। पेन एंड रियलाइज विद दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट शून पुट दैट थॉट अवे।
ठीक है। पेन मीन्स होता है कष्ट या दर्द या दुख, ठीक है, कष्ट। रियलाइज मीन्स महसूस करती हैं, विद दैट मीन्स उसके साथ, ठीक है, किनके साथ, इन्हीं फीलिंग्स के साथ। पेन एंड रियलाइज विद दैट, उसके साथ वो क्या पेन रियलाइज करती हैं, क्या दुख को रियलाइज करती हैं, समझ रहे हो ना, इधर से देखेंगे समझेंगे। पेन एंड रियलाइज विद दैट, कौन से पेन को, कि वो ये देखती हैं कि मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई है, सबकी तरह इसका चेहरा दिखाई दे रहा है, अब क्या ये कुछ तरह मर जाएगी, तो ये सब सोच करके वो किसको, पेन को, दुख को, कष्ट को क्या करती हैं, रियलाइज करती हैं। शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, ठीक है, तो वो कह रही है कि वह उतनी ही बूढ़ी दिख रही है जितनी है, ठीक है। एज ये पॉजिटिव डिग्री है जो हमने आपको पढ़ाई है, पॉजिटिव डिग्री देखना। तो वह उतनी बूढ़ी दिख रही है जितनी वह हैं, कि कुल मिला के कि 66 उनकी उम्र हो गई, तो 66 उम्र की ही वो दिख रही हैं, ठीक है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही, बट मीन्स लेकिन, सून मीन्स शीघ्र ही, पुट अवे ये होता है, ये पुट ये लगा है, अबे ये लगा है, पुट अवे मीन्स त्याग देती हैं, छोड़ देती हैं, क्या, दैट थॉट उस विचार को, लेकिन शीघ्र ही उस विचार को वो माइंड से निकाल देती हैं, क्या कर देती हैं, पुट अवे कर देती हैं, छोड़ देती हैं, क्या, कौन से विचार को, कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, उसका चेहरा ऐसा दिखाई दे रहा है, 66 की दिखाई दे रही है, जैसी वो उतनी उम्र की हो गई है उतनी ही दिखाई दे रही है, ये सब चीज़ें हैं वो अपने माइंड से क्या कर देती हैं, दैट थॉट, पुट अवे दैट थॉट, उस विचार को वो निकाल देती हैं। अब यहाँ चलेंगे नेक्स्ट। फिर जब इस फीलिंग्स को वो अपने माइंड से निकाल देती हैं, तब फिर वो कहाँ आ जाती हैं, फिर अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लेती हैं, कहाँ से, मम्मी से, जो मम्मी पास में बैठी हुई थी उनके, उनसे डाइवर्ट कर लेती हैं। तो क्या देखती हैं, एंड लुक्ड आउट एट यंग्स ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, ठीक है, यहाँ तक समझेंगे। तो देखो अब उन्होंने क्या कर लिया, जो मदर उनके पास बैठी हुई थी वहाँ से अपना दिमाग क्या कर लिया, डाइवर्ट कर लिया। अब कहाँ दिमाग डाइवर्ट कर लिया उन्होंने, एंड लुक्ड आउट, उन्होंने देखा, एट यंग मीन्स जवान बच्चे, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं ना गली में खेलते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम गाड़ी चला करके ड्राइव करके कार को लेकर के जाते हैं, तो गली मोहल्ले में या जहाँ से हम रोड से क्रॉस जा रहे होते हैं वहाँ पर क्या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खेलते हुए मिलते हैं, समझ में आ रहा। तो वही कमला दास कह रही हैं, एंड लुक्ड आउट एट द यंग्स, तो उन्होंने क्या देखा, यंग्स चिल्ड्रन को देखा, ठीक है। यंग्स का आया किसके लिए, जो जवान बच्चे जो होते हैं यंग्स चिल्ड्रन के लिए। ट्रीज स्प्रिंटिंग, और क्या देखा, ट्रीज को घूमते हुए, स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, घूमना, ठीक है, ट्रीज को घूमते हुए देखा, स्प्रिंटिंग मीन्स घूमना। और आपने देखा होगा जब हम लोग गाड़ी में चलते हैं, बस में, ट्रैफिक, आपने यात्रा तो सबने की होगी, कोई ऐसा तो है नहीं जिसने यात्रा नहीं की हो, बस में, ट्रेन में या कार में, जब हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये पेड़ क्या है, घूम रहे हैं, हम इधर को जा रहे हैं, पेड़ इधर को जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि पेड़ घूम रहे हैं, ठीक है। तो वही कमला दास के साथ हो रहा है, क्या हो रहा है कि उन्होंने उधर से तो दिमाग डाइवर्ट कर लिया अपनी मम्मा से, इधर दिमाग डाइवर्ट हो गया, तो वो देख रही हैं ट्रीज क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, पेड़ घूम रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो मैरी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स क्या होते हैं बच्चों, हैप्पी, खुश, ठीक है, प्रसन्नचित्त बच्चे। स्पिलिंग मीन्स कमिंग आउट, बाहर आ रहे हैं, देयर होम्स मीन्स अपने घरों से। तो मैरी चिल्ड्रन, खुश बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं, समझ में आया। तो हम लोग कार चला के जाते हैं या गाड़ी में जा रहे होते, देखा नहीं तो दिखाई देता है कि गली मोहल्ले पड़ते हैं, गांव पड़ते हैं, कस्बे पड़ते हैं, शहर पड़ते हैं, वहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, खुशी के साथ खेल रहे होते, कूद रहे होते, घरों से निकल कर आते, वही कह रही हैं। तो क्या कह रही है, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुश बच्चे अपने घरों से निकल करके, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, बट मीन्स लेकिन, आफ्टर मीन्स बाद, ठीक है, ये जानते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद, कहाँ पर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा होकर, फ्यू यार्ड
फ्यू मीन्स कुछ, यार्ड मीन्स गज, अवे मीन्स दूरी पर, दूर, ठीक है। कहाँ पर? एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ गज दूरी पर खड़े होकर के। सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक होता है, आप देखा होगा एयरपोर्ट पर जाते हैं तो सिक्योरिटी होती है, वहाँ चेकिंग होती है, तो सिक्योरिटी चेक से कुछ दूरी पर खड़े होकर के आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अगेन मीन्स दोबारा से, एट हर मीन्स उनको, लुक्ड मीन्स देखा, मैंने फिर से उनको देखा। किनको देखा? अपनी मम्मा को देखा उन्होंने। किसने? कमला दास ने, ठीक है। तो बेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा एंड आई डिड बार स्माइल, ठीक है। तो देखेंगे, इसको समझेंगे। बेन का मतलब होता है बच्चों फीका पड़ना, फीका पड़ना मतलब कलर उड़ जाना, और पेल मीन्स पीला होना। लेट विंटर्स मून, लेट मीन्स देर से निकलने वाला, और विंटर मीन्स सर्दियों में जो चांद निकलता है, मून मीन्स चंद्रमा। लेट विंटर्स मून, सर्दियों में देर से निकलने वाले चंद्रमा, ठीक है। अब वो क्या कह रही हैं? उनका जो चेहरा है वो कैसा? फीका पड़ गया है, पीला पड़ गया, किसकी तरह? एज मीन्स तरह, ठीक है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों? सिमली फिगर ऑफ स्पीच है, और यहाँ भी शिमली है, देखो ये हर फेस लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, हर फेस दैट ऑफ द देखो लाइक, क्योंकि उनके फेस की तुलना किससे की गई है? कॉर्प्स से, ठीक है। यहाँ भी शिमली है और यहाँ भी शिमली है, कई जगह शिमली का यूज हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी है, देखो। तो बेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, ठीक है। तो उनका चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है? बेन मीन्स फीका पड़ गया, पेल मीन्स पीला हो गया, एज ए लेट विंटर्स मून जो देर से रात में चंद्रमा निकलता है उसकी तरह उनका चेहरा फीका पड़ गया है और पीला पड़ गया है। आपने देखा सर्दियों में जब चंद्रमा निकलता है और लेट, अक्सर पूर्णिमा की रात लेट निकलता है, तो जब उस पर हल्के से शाम को रेस से निकलता है और सर्दियों में निकलता है तो कोहरा होता है, हल्का सा कोहरा होता है। तो कोहरा जो चंद्रमा पर छा जाता है हल्का हल्का, तो कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा धुंधला दिखाई देता है। तो वो क्या है? ऐसा लग रहा है कि जब यंग थी मम्मा तब उनके चेहरे पर ग्लो था, अब क्या है वो बूढ़ी हो गई हैं तो क्या हो गया है? चेहरे की चमक चली गई है। तो वही कह रही है बेन पीला, चंद्रमा की जिस तरह से चंद्रमा दिखाई देता है लेट विंटर्स में, उसी तरह से फीका दिखाई देता है क्योंकि उस पर कोहरा छा जाता है, और जब देर जो लेट चंद्रमा निकलता है वो पीला होता है, ठीक है। तो पीला और फीका दिखाई देता है क्या? उनका चेहरा, किसका? मम्मा का। लेट विंटर्स मून की तरह कैसा? फीका और पीला दिखाई दे रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, फेल्ट मीन्स उन्होंने महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एक, फैमिली ओल्ड मीन्स पुराना, फेमिलियर मीन्स जाना पहचाना, एक मीन्स दर्द। ओल्ड मीन्स पुराना, फेमिलियर मीन्स जाना पहचाना, एक मीन्स दर्द। और फिर उसके बाद उन्होंने, मम्मा पास में बैठी हुई, क्या हुआ? वहीं पर जो थी खड़ी थी, उसके बाद उन्होंने वही जाना पहचाना दर्द फील किया, अनुभव किया। कौन सा जाना पहचाना दर्द? जो पहले कभी किया करती थी। कब? माई चाइल्डहुड्स फियर्स, माई चाइल्डहुड्स फियर, चाइल्डहुड्स मीन्स बचपन का भय, बचपन का भय, और वो जाना पहचाना दर्द महसूस किया। कब? कैसा? चाइल्डहुड फियर्स कैसा होता है? आपने देखा होगा। अब उन्हें क्या है? फियर क्या है? माँ से दूर होने का। जिस तरह से चाइल्डहुड में, बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो किसी भी हालत में माँ से अलग होना नहीं चाहता। देखा है आपने? हर हाल में उसे मम्मा चाहिए, हर हाल में मम्मा चाहिए। मम्मा को नहाना धोना भी दुश्वार कर देता है, मम्मा कहाँ गई। हमेशा बच्चा माँ के दूर होते ही अपने को इनसिक्योर फील करता है, हमेशा माँ के साथ होता है तो अपने आप को सिक्योर फील करता है। तो वही हालत कमला दास की। अब वो क्या वही कर रही हैं, कुछ जाना पहचाना सा एक फील कर रही हैं, दर्द फील कर रही हैं, और वही बचपन का डर फील कर रही हैं कि बचपन में माँ दूर हो गई तो बहुत डर लगता था, हम इनसिक्योर हो गए। वैसा ही उनको लग रहा है कि अब मेरी मम्मा ऐसा ना हो
कि 66 की हो गई है, कॉर्प्स की तरह दिखाई दे रही है, चेहरा पीला पड़ गया, ऐसा ना हो कि ये मर जाए, ऐसा दर्द उनको, ऐसी फीलिंग्स उनको आ रही है। अब वो कह रही हैं बट ऑल आई सेड, बट मीन्स लेकिन, ऑल मीन्स सब कुछ, आई सेड मैंने कहा, ठीक है, सब कुछ जो मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे फिर मिलूंगी, सी मीन्स मिलूंगी, यू मीन्स तुमसे, सून मीन्स शीघ्र, अम्मा, अम्मा मैं तुमसे शीघ्र मिलूंगी, जल्दी मिलूंगी, ठीक है, सी यू। तो ऑल आई डिड, ऑल मीन्स सब कुछ, जो कुछ, आई मीन्स मैंने, डिड मीन्स किया, यहाँ डिड साइकिल नहीं है बच्चों, डू की सेकंड फॉर्म है डिड, ठीक है, सब कुछ जो मैंने किया, क्या किया उन्होंने, बाज था, स्माइल स्माइल स्माइल, वो सिर्फ मुस्कुराए। अब देखो थोड़ा सा समझेंगे इन दो लाइंस को, क्या है, जो कुछ मैंने कहा, क्या कहा, सिर्फ इतना कहा, सी यू सून अम्मा, और कुछ नहीं कहा। अगर वो चाहती तो ये भी कह सकती थी, अम्मा आप तो बहुत बूढ़ी हो गई हो, आपका चेहरा बहुत वीक हो गई, आपका चेहरा इस तरह दिख रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं दोबारा से लौट कर आऊँ तो आप मुझे मिले न मिले, तो ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन अंदर से फीलिंग्स थी, अटैचमेंट था, लव ऑफ अफेक्शन था वहाँ पर, तो लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला मम्मा से, क्योंकि अगर वो कहेंगी तो हो सकता है मम्मा को दुख हो, तो इसलिए सिर्फ इतना बोला उन्होंने, शी यू शून अम्मा, मैं अम्मा आपसे फिर मिलूंगी, ठीक है, और ऑल आई डिड, और सिर्फ मैंने क्या कहा, वाज स्माइल स्माइल स्माइल। अब आपने देखा होगा माँ या बच्ची, कभी भी कोई दूर जाता है तो हम कितने भी कष्ट में होते हैं, सिर्फ और सब कुछ फीलिंग्स हमारे अंदर आ रही होती हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, स्माइल स्माइल स्माइल, तो क्योंकि वो जाता हुआ व्यक्ति है, उसको कोई कष्ट न हो। तो वही कमला दास की हालत है, सिर्फ उन्हें लगा था उसकी माँ को कष्ट न हो, तो उन्होंने शी यू कहते समय क्या किया, स्माइल स्माइल, सिर्फ मुस्कुराती रही। इस तरह से बच्चों ये पोएम है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। इसके बाद में आपका इसका सेंट्रल आइडिया प्लस MCQ बेस्ड क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी डालूंगी बच्चों, ठीक है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट पोएम में हम आपको मिलेंगे, ठीक है।